नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपीपीएससी की परीक्षा में विवादित सवाल का मामला है और आयोग ने पेपर सेट करने वाले पर एक्शन भी लिया है। प्रश्न पत्र सेट करने वाले पर एमपीपीएससी की यह बड़ी कार्रवाई है और प्रश्न पत्र सेट करने वाले को एमपीपीएससी के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर पर एक विवादित सवाल पूछा गया। कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने का यह सवाल पूछा गया था, बाकायदा ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से लगातार हंगामा होता हुआ देख इस पर लगातार विरोधी पक्ष की तरफ से हमला होता हुआ देख इस पर एक्शन लिया गया है और न्यूज स्टेट लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाता रहा और ऐसे में इस खबर पर मोहर लगी है। इस खबर का बड़ा असर हुआ है और ये आप प्रश्न पत्र वो देख रहे हैं जिसमें यह विवादित सवाल किया गया था। कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने को लेकर के यह सवाल पूछा गया था और इसी सवाल को लेकर के लगातार न्यूज स्टेट ने भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ पूछा कि आखिर देशद्रोह का यह मामला नहीं है क्या इस पर जो भी पेपर सेट करने वाले लोग हैं क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। देशद्रोही सवाल को लेकर के सवाल जब उठाया गया तो न्यूज स्टेट की इस खबर पर बड़ा असर हुआ है और एमपीपीएससी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और एमपीपीएससी की यह कार्रवाई प्रश्न पत्र सेट करने वाले के ऊपर आप ये एक्शन लिया गया है, डिमांड कर दिया गया है और न्यूज स्टेट की खबर का यह बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। दरअसल प्रश्न पत्र सेट किया गया जिसमें एक विवादित सवाल किया गया था। विवादित सवाल कश्मीर से जुड़ा हुआ था। कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने को लेकर के यह सवाल इस प्रश्न पत्र में बच्चों से पूछा गया था और इसी को लेकर के जब तस्वीर सामने आती है, जानकारी मिलती है, इस पर बड़ा हंगामा होता है। न्यूज स्टेट के द्वारा भी इस खबर को आप तक पहुंचाया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे में देशद्रोह की श्रेणी में क्या यह सवाल नहीं आता है? यही सवाल हमने रखा और अब ऐसे में एमपीपीएससी की परीक्षा सेट करने वाले के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, डिमांड कर दिया गया है और एमपीपीएससी की यह कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो आयोग ने पेपर सेट करने वाले पर एक्शन लिया है। सबसे बड़ी जानकारी यही, प्रश्न पत्र सेट करने वाले पर आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है, उसको डिबार्ड कर दिया है और एमपीपीएससी के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। जाहिर तौर पर कश्मीर को लेकर के जो विवादित सवाल इस प्रश्न पत्र के अंदर रखा गया था, 19 तारीख को यह पेपर किया गया था और उसी 19 तारीख के पेपर के अंदर यह विवादित सवाल एमपीपीएससी की इस परीक्षा के अंदर दिया जाता है जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने को लेकर के यह सवाल इसमें पूछा जाता है। लेकिन इस सवाल के सामने आने के बाद इस पर हंगामा होता हुआ नजर भी आता है। लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देने का यह मामला किसी की पर्सनल इंटेंशन तो नहीं है? कौन इसके पीछे है जिसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए? ये सवाल लगातार उठाए जाते रहे और अब इस पर एक्शन होता हुआ नजर भी आया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या अभी तक इस पर पूरी जानकारी, प्रश्न पत्र जिस पर सवाल उठते हैं, बवाल होता है लेकिन एक्शन भी हुआ है? जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ये वही प्रश्न पत्र है जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी प्रश्न पत्र को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। एमपीपीएससी की परीक्षा में विवादित सवाल को लेकर के हंगामा हुआ, सवाल उठे और अब उसके बाद एक्शन भी लिया गया है और एक्शन इस तरीके से लिया गया क्योंकि प्रश्न पत्र में कश्मीर पर यह विवादित सवाल पूछा गया था। एमपीपीएससी की परीक्षा में इस सवाल को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए अब इस पर एक्शन भी होता हुआ नजर आया। न्यूज स्टेट लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाता रहा और सवाल भी किए और जाहिर तौर पर इन सवालों के बीच में यह बड़ा मुद्दा उठ रहा था कि क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? क्या ये देश को तोड़ने वाली बात तो नहीं है? जितेंद्र हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक इस पर जानकारी, एक्शन लिया जा चुका है बवाल बढ़ता हुआ देख करके? आप बिल्कुल देखिए, बवाल बढ़ता हुआ देखकर इस पर जो एक्शन है वो पूरी तरीके से लिया गया है और जिस प्रकार से हम देखना है, तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी किस तरह से जो इस योजना के तहत जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से लगातार आगे आकर उपद्रवियों ने इसका फायदा उठाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और ये देखने को भी मिला है कि अब आप देखिए अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है जितेंद्र कि पीसीबी होने वाली है, विपक्ष इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा? बिल्कुल देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात विपक्ष यहाँ पर जरूर चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से मामला सामने निकल कर आया था उसके बाद सबसे पहले वो राजनीति की भेंट चढ़ा और जब राजनीति की भेंट चढ़ा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने उस पर जमकर
सरकार पर आरोप लगाए और अब इन आरोपों को गंभीरता से विपक्ष लेने वाला है और यही वजह है कि अब सरकार के खिलाफ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम जो तथ्य हैं वो विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन न्यूज स्टेट की खबर पर यह बड़ा असर होता हुआ नजर आएगा।